नमस्कार। एसएससी बैंकिंग और सीजीएल में विगत 40 वर्षों में आए हुए प्रश्नों में इडियम्स और फ्रेजेस का हम आपको ट्रिक और स्टोरी के माध्यम से अध्ययन करवा रहे हैं। ये हमारा 8वां वीडियो है। इससे पहले का वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अब पहले का ज़माना नहीं रहा जिसमें किसी भी पेपर के 2 से 3 एग्ज़ाम होते थे। अब सीबीटी होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अब किसी भी वैकेंसीज़ का सीबीटी होता है, तो ऐसे में उस वैकेंसी की कम से कम 40 से 50 पेपर होते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको ट्रिक और स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को याद करवाएंगे। आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें याद भी हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को हमारे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। एंड एक्स टू ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है धार तेज करना, और एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी का हम लोग धार तेज करके क्या करेंगे, तो आपको तो पेड़ ही काटेंगे, अपना पेड़ काटेंगे, दूसरे का तो पेड़ काटेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अपने लक्ष्य की पूर्ति करना, अपना काम निकालने से मतलब रखना। अब सेकेंड है टेक टू वंस हील्स, हील्स मतलब होता है हील, और वंस मतलब अपना, और टेक मतलब लेना। अपना हील लेकर कोई क्या करेगा, कोई भागेगा ही, तो मतलब जाएगा ही कहीं, कहीं जाएगा ही, भागे मारेगा भी तब भी कोई ना कोई भागेगा, और अपना अगर 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 चलेगा भी, जाएगा भी, तो भी भागेगा, मतलब 9 2 11 होना। अब आगे होता है ब्यूटी टू हैचेट। हम लोग को अंग्रेजी का विद्वान तो बनना नहीं है, अपना क्वेश्चन याद होने से मतलब है, एग्जाम में पास होने से मतलब है, तो उसको आप हॉट चैट पढ़िए। ब्यूटी टू हॉट चैट मतलब हॉट चैट को ब्यूटी में डाल देना। मतलब ब्यूटी मतलब होता है ज़मीन में गाड़ना, और हॉट चैट को मतलब ज़मीन में आप गाड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, शांति स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद है वी इन वंस हैट। वी मतलब होता है मधुमक्खी, वंस मतलब अपना, और बोनेट मतलब होता है एक कार का बोनेट होता है जो अगला होता है, और एक होता है जाड़ा के समय में पहनने वाला टोपी जो दोनों कान को कवर करता है और उसको नीचे चीन के नीचे से बांधा जाता है। तो उस बोनेट में अगर आपको मधुमक्खी घुस जाएगी तो कैसा लगेगा, आपको बहुत ही बुरा लगेगा, और वो आपके लिए बाधक ही साबित होगा। तो उसको किसी चीज़ के लिए बाधक होना। अब नेक्स्ट है इन अ वी आर। इन अ वी आर मतलब क्या होता है, उचित समय। मधुमक्खी जो कब आती है, वसंत ऋतु में आती है, जब पेड़ों पे ये फूल लगते हैं परागकण के लिए। तो उसका आने का परफेक्ट टाइम, वो नवंबर में नहीं आएगी, वो दिसंबर में नहीं आएगी, वो आएगी तो मार्च अप्रैल में ही आएगी, मतलब उचित समय पर आती है। तो इस इन वी आर मतलब उचित समय। अगर वी डबल ई मधुमक्खी वाला बी होगा तब। अगर डब्ल्यू डबल ई होगा तो उषा काल, मतलब उषा काल या प्रभात का समय। वी ऐसा इस साउंड से नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ जो है वो शुरुआत हुआ है उसका। तो दिन का शुरुआत होता है किससे होता है, उषा काल से होता है। इससे आप जो है ये कोडिंग करके याद कर सकते हैं। ये आपको मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और जैसे ही पढ़ेंगे इन अभी इन वंस बोनेट, तो आपको याद आएगा, अच्छा बोनेट कार वाला बोनेट, अच्छा वो कनटोप्पा वाला भी बोनेट होता है। और बी मतलब कनटोप्पा में वी, अगर मधुमक्खी घुस जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। उस टाइप का जो भी होगा उसमें आप टिक करके चले जाएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार, तो इसीलिए मैं आपको जो है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजी जो है पढ़ने सबकी बस की बात नहीं होती। लोग इसको पढ़ने से बहुत जो है कतराते हैं। अब एट डिस्काउंट, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब उसका महत्ता घट जाती है तभी उसको जो है कम दाम करके वो बेच दिया जाता है, अंडर वैल्यूड करके बेच दिया जाता है। बस वही काम करना है, कम महत्व देना, उसका महत्व कम गया है इसीलिए उसको अंडर वैल्यूड करके बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टर्न ओन्स हैंड, हाथ अपना है उसको टर्न करना है। इसका मतलब क्या, पहले छड़ी खाना था तो सीधा हाथ किए थे, अब छड़ी नहीं खाना, अब घूस देना है तो उल्टा हाथ कर दिया। इसका क्या मतलब है कि हम टीचर को घूस दे दिए नहीं मारने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अपने समय के अनुसार अपने आप, अपने आदतों में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो परिस्थिति के अनुकूल जो है हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। अब तो किसी भी ऐप का अपग्रेड वर्जन भी आता है, अपने आप को भी इसी प्रकार अपग्रेड करना चाहिए। प्रकृति अपने आप को हमेशा अपग्रेड करती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब आगे बढ़ते हैं। बर्ड आइज व्यू मतलब क्या हुआ, तो होता है जब आप हम लोग कमरे में होते हैं तो बहुत कम चीज़ों को देखते हैं, छत पे जाते हैं तो उससे ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग के छत पे जाते हैं तो उससे ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं। उसी प्रकार जब एक चिड़िया आसमान में होती है वो तो एक ही झटके में बहुत सारी जगहों को देख लेती है। इसका मतलब क्या हो, वो तेज़ी से देखती है, मतलब सरसरी निगाह से वो देखती है। तो इसका मतलब हो गया सरसरी निगाह हो गया, जनरल व्यूज़ हो गया। फेल फ्लैट, अब आप फ्लैट मतलब होता है किसी को फ्लैट करना, हंसा हंसा के फ्लैट करना, आप जो हम लोग जनरल भाषा में इस चीज़ को यूज करते हैं। और
फेल मतलब होता है हम लोग फेल कर गए। तो मानिए किसी को आप हंसाने के लिए जोक सुना रहे हैं, किसी को डराने के लिए स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन स्टोरी सुनने के बाद ना तो वो हंसा और ना जोक सुनने के बाद वो हंसा है, तो आप जो उसको करना चाहते थे वो उस काम में आप जो है वो फेल हो गए। इसी को कहते हैं फेल फ्लैट का मतलब विचार प्रभावहीन होना। आप जो काम करना चाहते थे उसमें आप फेल हो गए, मतलब हो गया, उसका मतलब हुआ फेल फ्लैट। अब लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका क्या मतलब हो गया, तो किसी भी पत्थर को अनटर्न किए हुए नहीं छोड़ना। इसका क्या मतलब है कि कोई भी हम लोग काम करने गए तो उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ तरीका थी उस काम को पूरा करके सक्सेस पाने में, उस सारा चीज़ों को जो है आपने सारा तरीकों को आपने आजमा लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो है वो भरपूर प्रयास किया। कोई कोई व्यक्ति जो होता है वो इंग्लिश पढ़ने का 1 से 2 बार प्रैक्टिस करता है, उसके बाद नहीं होता है इंग्लिश छोड़ देता है, जीके और रीजनिंग और मैथ पढ़ने लगता है। तो इसी प्रकार है कि आप जो जितनी सारे तरीके उस सारे तरीकों से आप पढ़िए। तो इसी प्रकार होता है कि लीव वो नो स्टोन अनटर्न, मतलब भरपूर प्रयास करना, और भरपूर प्रयास करिएगा तो आपको अंत में सक्सेस जो है वो 100% मिलेगी और आप एक दिन सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टोरी के माध्यम से, हाँ दोस्तों, स्टोरी के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से कि इंग्लिश पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो में किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट करके बताइए, वहाँ आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग।